नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हम माघ मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे। उससे पहले हम बहुत ही सुंदर एक कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारका अग्नि में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया, सीता आपकी पत्नी बनी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। ठीक उसी समय गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र ने भी कहा कि हे भगवान, मैं बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाता हूँ, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों में अहंकार हो गया है और उनका अहंकार कैसे नष्ट करें, क्या समझ में आए उनको। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनके पहले ही महल में आकर बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैंने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को, अपने भक्तों के द्वारा किए गए उन्हें सारे जीवन का अहंकार सब उनका नष्ट हो गया और वो लोग उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हमें अपने ऊपर गर्व हो गया था। लेकिन संसार में हर कोई अपने स्थान पर ऊंचा होता है। हर किसी के अंदर अद्भुत शक्ति होती है। इस पर कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, उन्हें अहंकारी की कभी नहीं। इसलिए कभी भी घमंड न करें। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं माघ मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा। उसके बाद दत्तात्रेय कहने लगते हैं कि भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि मैं कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम ही सर्वज्ञ हो।
यमदूत कहने लगे, तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हें स्नेहवश अपनी सिद्धि से बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुखी नहीं करता, वे यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को पा नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपना भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां अपना मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं तथा पीप की माघ मास महात्म कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांत, काने, कुबड़े, लूल्हे, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में किसी को सुख इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरे को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने कर्म का पालन करने और जितेंद्र रहने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए दोह तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वो कभी स्वर्ग नहीं लौटते। जो मनुष्य असहाय लोग, वृद्ध तथा अनाथ गरीब का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में ही जाते हैं। जो वैसे मनुष्य गौओं के लिए अपनी पानी की व्यवस्था करते हैं तथा जो लोग कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग के निवासी होते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य प्राण है, इसलिए जो प्याव आदि लगाते हैं, अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी यह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने वाले को मिलता है। जो अच्छे और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता, वो नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी मन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान पर बैठकर वैकुंठ लौट को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला होता है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के वृक्षों के लगाने से होता है, वही तुलसी का एक वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न की पत्थर में आपसे आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, वह यमलोक की कथा भी सुनते हैं, वह कभी नरक में नहीं जाते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला लोक में और कोई काम नहीं। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक में जाते हैं। शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला लोक में और कोई काम नहीं। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक को जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ का वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उसके बाद यमदूत कहने लगे, द्वार पे आया हुआ अतिथि वेद पाठी हो या कोई साधारण मनुष्य या पापी, कोई भी हो, ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है और रात्रि के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार को नहीं देखते। केसरी ध्वज से वैस्तव देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्लोक को जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान अवश्य करे। दूत कहता है, यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम
के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वो नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन के किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्व से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्र हुआ भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाले दूसरों को अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य माघ मास महात्म के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि को नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद यमदूत कहते कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यातिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी भी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने, पराये धन के तृण में समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक में कभी नहीं जाते, वो सदैव स्वर्ग के वासी होते हैं। इतना कहकर यमदूत विकुंडल को स्वर्ग की ओर ले गए और उसके भाई कुंडल को नरक में दे दिया। इस तरह ने विकुंडल माघ मास के स्नान से ही उसने स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इसी तरह से हर मनुष्य को माघ मास स्नान अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर यमदूत वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब अगले अध्याय की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे।